पाकिस्तान में बैठकर ईरान ने भारत के लिए ऐसा क्या कह दिया कि इजराइल की बाँछें खिल गईं? पाकिस्तान में बैठकर ईरान ने भारत के लिए ऐसा क्या कह दिया कि इजराइल की बाँछें खिल गईं? जब ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की बारिश हो रही थी, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने चीन और रूस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने खुलेआम क्यों कहा कि मोदी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, जबकि पाकिस्तान हमारा सच्चा भाई है? और आखिर भारत ने SSCO यानी शंघाई को ऑपरेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान के खिलाफ जाकर ऐसा कौन सा दांव खेला कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हिल गई? दोस्तों, इन सवालों के जवाब एक ऐसी कहानी में छिपे हैं जो सबसे हिलाए पड़ी है। इसमें नए भारत का वो दम है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। कल तक जो ईरान भारत के सपोर्ट के लिए धन्यवाद पर धन्यवाद दे रहा था, वो अब एकदम से यू टर्न मार चुका है। उसे पाकिस्तान में अब इस्लामी भाईचारा नजर आने लगा है। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों, बात यह है कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से एक ऐसा हमला बोला जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया। 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्रियों और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर एक साथ धावा बोल दिया। ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को निशाना बनाया गया। ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत सैकड़ा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर पलटवार किया। आसमान में मिसाइलों का मेला लगा था। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से कांप रही थी। लेकिन इस जंग के मैदान के पीछे एक और जंग लड़ी जा रही थी। एक खुफिया जंग जिसका हीरो था इजराइल का मोसाद और जिसका साथ दे रही थी अमेरिका की CIA। खुफिया रिपोर्ट्स ने जो खुलासा किया वो होश उड़ाने वाला था। इजराइल के इस हमले के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह थी मोसाद का वो जाल जो उसने सालों से ईरान के अंदर बिछा रखा था। मोसाद के एजेंटों ने हमले से पहले ही खतरनाक अटैक ड्रोन्स ईरान में एक्टिवेट कर दिए। जब इजरायली जेट्स हवा में थे, तब जमीन पर मोसाद के कमांडो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हीं ड्रोन्स से तबाह कर रहे थे ताकि इजरायली विमानों को खुला आसमान मिल सके। यह एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड हमला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर इस खेल में एंट्री हुई अमेरिका की। जब इजराइल ईरान के डिफेंस को कमजोर कर चुका था, तब 21 जून को अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे खतरनाक B-2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इन बॉम्बर्स ने उन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जो पहाड़ा के नीचे बने ईरान के सबसे खुफिया और मजबूत न्यूक्लियर ठिकाने जैसे फोर्डो को भी तबाह कर। यह वो काम था जो शायद अकेला इजराइल नहीं कर सकता था। अमेरिका ने इस जंग को आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया। इसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला तो किया, लेकिन तब तक खेल काफी हद तक बदल चुका था। 24 जून को अमेरिका की दखल के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया। जंग तो थम गई, लेकिन असली जियोपॉलिटिकल भूचाल तो इसके बाद आया और इस भूचाल का सेंटर बना भारत। जंग के ठीक बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठे ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम ने एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में खलबली मचा दी। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से कहा, इस मुश्किल वक्त में भारत सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। भारत सरकार अमेरिका के प्रभाव में है और इजराइल से उसकी गहरी दोस्ती है। उसने हमारे पक्ष में वोट तक नहीं दिया। इसके ठीक उलट उन्होंने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए और उसे एक सच्चा इस्लामी भाई बताया। यह कोई मामूली बयान नहीं था, यह एक सोचा समझा डिप्लोमेटिक हमला था। ईरान ने जानबूझकर पाकिस्तान की जमीन को चुना ताकि भारत को संदेश साफ साफ और जोर से सुनाई दे।
वह पाकिस्तान को इनाम दे रहा था और भारत को उसकी तटस्थता के लिए सजा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट था। जिस वक्त इस्लामाबाद में ईरान भारत पर आरोप लगा रहा था, उसी वक्त दिल्ली में बैठे ईरानी दूतावास के अधिकारी दूसरी भाषा बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि हमें भारत से उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन हम निराश नहीं हैं। उन्होंने भारत की जनता और राजनीतिक दलों का शुक्रिया भी किया, लेकिन बड़ी चालाकी से भारत सरकार का नाम घोल कर गए। यह ईरान का गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल था। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया था जिससे ईरान इतना तिलमिला गया? इसका जवाब छिपा है SSCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उस मीटिंग में, जहां भारत ने एक शेर की तरह दहाड़ लगाई थी।